आज यहाँ हमें अच्छे अफराद, अच्छे मुदर्रिस, अच्छे इदारे, अच्छा माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी तालीम है, अच्छा लिबास, ये सब कुछ यहाँ ज़रूरत है। वहीं पर अगर आज मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान की बात की जाए, हमें अच्छे सियासतदान की भी ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक आज हमारे मदारिस दीनिया की हालत क्या है? बना दिया हमने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज बना दी, स्कूल बना दिया, मदरसा बना दिया हमने, बड़ी इमारत बना दी। मैं अगर ये आपके सामने खड़ा होकर दावा करूं, एक बड़ी तादाद होगी पाकिस्तान भर में मदारिस दीनिया की कि आज उनके डॉक्यूमेंट्स की सूरत हाल क्या है। बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त भाई मेरी बात को समझ गए। मैं भी एक सवाल करता हूं, बताएं आज मदारिस दीनिया के बैंक अकाउंट्स की सूरत हाल क्या है? हैं उनके पास? नहीं है तो क्यों नहीं है? या थे तो अब क्यों नहीं? क्यों? हमारे मदारिस जामियात के डॉक्यूमेंट्स वो आज हैं हमारे पास? अगर हैं तो उनकी इस वक्त क्या हैसियत है? वो जो 2020 का एक्ट है उसके बाद उसकी हैसियत क्या रह गई है? हमारे मदारिस जामियात इसकी डिग्री है? अगर है तो उस डिग्री की हैसियत क्या है? खुदा की कसम रोना ही रोना है। बेशक आपके और हमारे हौसले यहां हैं, लेकिन जो सियासतदानों ने हमारे मजहब के साथ किया है, आज इकबाल डे भी है, डॉक्टर इकबाल से जब बात की गई, 9 नवंबर है, उनका भी जिक्र खैर हो जाए कि हाँ जी साहिब, आपकी सोच और फिक्र मुसव्वरे पाकिस्तान है, शायर मशरिक हैं, कलंदर लाहौरी हैं, आप भी बताएं ज़रा आपकी सोच और फिक्र क्या है। वो कहने लगे साहिब, जब कौम और मिल्लत की वतन की बात आ जाए, ये कौम मिल्लत वतन एक तरफ और इनके सामने मजहब की बात आ जाए, गोया कि ये दो चीज़ें हो गई, ये कौम, मुल्क, मिल्लत और ये मजहब। तो उन्होंने फरमाया सुन लो सुबह कयामत तक आने वाले हुजूर के गुलामों, डॉक्टर इकबाल की फिक्र, डॉक्टर इकबाल का पैगाम ये है कि जब ये हालत पैदा हो जाए तो फिर मजहब को वतन के ऊपर तरजीह दी जाएगी। क्या आज मजहब को वतन पर तरजीह दी जाती है? इसका सवाल मैंने आपकी बारगाह में रख दिया है और जवाब आपके सामने है। तो ये दिन भी हमारे ऊपर आया, तो ये कैसे आ गया? इसकी बुनियादी यहां बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वहां पर एक वजह जो है, हमारी कौम में, हमारे लोगों में, हमारे दीनदार तबके में वो सियासी शाऊर नहीं है। आज अगर हमारे पास सियासी शाऊर होता, सियासी तौर पर भी हम स्ट्रांग मजबूत होते, तो आज ये हालत हमारी जामियात की, मदारिस की, स्टूडेंट्स की, असातिज़ा की, उलमा की ना होती। आज वतन अजीज पाकिस्तान में जिसको सबसे ज्यादा आसानी के साथ पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाता है, वो मजहबी तबका है। इनके नजदीक थोड़ी सी कुड़न वाली बातें हैं, खुदा के लिए आप बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा। और अगर यहां कहीं आप ये मुनासिब समझिए कि यहां इस्लाह की जरूरत है, हम आपके दरमियान हैं, आप हमारी इस्लाह क्यों जरूर कीजिएगा। हम एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपकी इंशाअल्लाह सही जो तरबियत होगी उसको कबूल करते हुए आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अगर आज हमने महफिल मिलाद करवानी हो, आज हमने प्रोग्राम करवाना हो, एक तरफ तो हम पढ़ते हैं इमाम अहले सुन्नत का कलाम, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये होती है कि हम SHO की दहलीज के ऊपर मिन्नतें और समाजतें करते हुए नजर आते हैं कि साहिब हमने महफिल मिलाद करवानी है, आप हमें कोई परमिशन तो अता फरमा दें। वो आपको कहता है यहाँ जाएं, वो कहता आप वहाँ जाएं, वो कहता आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाएं, वो कहें आप फलां थाने में आ जाएं, वो कहता आप SP साहब के पास पहुँच जाएं। वो पूरे अपने जो भी उनके इदारे हैं, जगह जगह उनके दफातर हैं, वो उनके चक्कर लगवा रहे होते हैं। हमारे साथ सुलूक क्यों है?